तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, पेपर क्लियर करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सारी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि अभी मैं आरजीपीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन तो हो चुका है, ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुके हैं। तो बस आप इंतज़ार कीजिए कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट पब्लिश किया जाए। तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। और बात रही सेकेंड सेमेस्टर की, तो सेकेंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग ही मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट हैं, अगर बेसिक इंजीनियरिंग, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई हैं। यानी इनसे रूबरू पहले हम पहले नहीं हुए हैं, क्योंकि इससे पहले तो हम लोगों ने केमिस्ट्री को देखा था, क्योंकि केमिस्ट्री आदमी 9th से ही पढ़ते आ रहा है, 9th 10th या फिर 8th से ही पढ़ते आ रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों से आदमी रिकॉल नहीं है। तो उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए जो मैं PDF के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो में, आप उन नोट्स को डाउनलोड करने की कोशिश कीजिएगा आरजीपीवी के नोट्स के वेबसाइट से। वहाँ से ही मैंने उसको डाउनलोड किया है और आप तक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर आप वहाँ से 2 या 3 यूनिट हर सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लेते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी चीज़ें आपको सही तरीके से याद हो जाती हैं, दिमाग में फिट हो जाता है वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपको पेपर क्लियर करने में आसानी होगा। वो एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का आता है, अगर 3 या 4 नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अगर आपका हूबहू एग्जामिनेशन में अगर पूछ देता है, तो 28 या 21 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे और पास आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पेपर को क्लियर करना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और अगर बैक आपका कोई किसी भी पेपर में लग जाता है, तो उसको क्लियर करना कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस कंसेप्ट में, क्योंकि प्रेशर हो जाता है इंसान के ऊपर, और बहुत सारे सब्जेक्ट का प्रेशर लेके चलना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। और कैंपस प्लेसमेंट की जहाँ तक हम बात करें, अगर कैंपस प्लेसमेंट में आपको बैठना है, तो कहीं ना कहीं आपका सारा पेपर क्लियर होना चाहिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी पेपर में बैक ना लगे और बस आप पास हो जाएं। पास तो आपको करना ही करना है। अगर आप लोग ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश करेंगे, कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉलेज लेने की फेर में लग जाते हैं, नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, लाइब्रेरी से बुक इशू कराते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो वो करिए। वो अगर एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचता है तो उसके बाद आप करिए, लेकिन आपको सही तरीके से सही नोट्स का प्रिपेयर होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप नोट्स को कंप्लीट कीजिए, और हमारे इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन बातों का ध्यान से इन बातों को सुने और सही तरीके से इन बातों को फॉलो करें, क्योंकि एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं मिलने वाला। तो इसमें हो सकता है बहुत सारे संडेज भी आ जाएंगे, और कुछ फेस्टिवल वगैरह आ गया तो उसमें भी 1 2 3 या फिर 4 दिन का गैप तो मिल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत कम है, और आपका फर्स्ट मीट भी आपका देख सकते हैं कि 5 से 10 अप्रैल के बीच में शुरू होने वाला है। तो आप प्रिपेयर रहिए और नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।